कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों और आज की मॉडर्न साइंस में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये कनेक्शन है कुरान और वाटर साइकिल यानी पानी के चक्र के बीच, और ये सारी जानकारी एक सोर्स टेक्स्ट पर आधारित है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, करीब 1400 साल पहले। सोचिए, उस जमाने में जब न कोई वेदर सैटेलाइट थी, न ही मौसम की भविष्यवाणी का कोई तरीका। बारिश का अंदाजा लगाने के लिए लोग बस सितारों और हवा पर ही निर्भर थे। साइंस उस वक्त आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर के लोग बारिश के बारे में क्या सोचते थे? क्या ये बस यूं ही हो जाने वाली कोई घटना थी, या उन्होंने इसमें भी कोई पैटर्न, कोई सिस्टम देखा था? हमारा सोर्स टेक्स्ट दरअसल इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए इस पुरानी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये आज की साइंस की तस्वीर से कितना मेल खाती है। हम पानी के इस पूरे साइकिल को 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सोर्स में बताया गया है। तो पहला स्टेप है वाष्पीकरण। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी में अगर एक ग्लास पानी बाहर रख दें तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। असल में वो कहीं गया नहीं, बस सूरज की गर्मी से भाप बनकर हवा में चला गया है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस आयत की व्याख्या कैसे की गई है। सोर्स के मुताबिक कुछ लोग इसे वाष्पीकरण का सीधा सीधा जिक्र मानते हैं, जबकि दूसरे इसका कोई और मतलब निकालते हैं। हमारा सोर्स इसे पहले साइंटिफिक स्टेप के बराबर रखकर देखता है। अगला स्टेप है संघनन। इसे ऐसे समझिए जैसे सर्दियों में जब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से भाप निकलती है ना, बस वही। हमारे फेफड़ों से निकली गर्म हवा जब बाहर की ठंडी हवा से मिलती है तो पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाती है। आसमान में भी बिल्कुल यही होता है और बादल बन जाते हैं। इस आयत को लेकर भी सोर्स में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि बादलों को जोड़ना शायद तूफान बनने के प्रोसेस को बता रहा है। वहीं कुछ और लोग इसे बादल बनने का एक जनरल डिस्क्रिप्शन मानते हैं। हमारा सोर्स इसे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तौर पर देखता है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, यानी बारिश। ये एक स्पंज की तरह है जो पानी से पूरा भर चुका हो। आखिर में वो और पानी रोक नहीं पाता और उसे छोड़ना ही पड़ता है। तो जब बादल पानी की बूंदों से एकदम भारी हो जाते हैं तब बारिश होती है। ये पूरा प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन फिर एक ऐसा फ्रेज आता है जो सोर्स के मुताबिक पूरी कहानी ही बदल देता है, और वो फ्रेज है एक अंदाजे के मुताबिक। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ इशारा किया गया है। तो इस नपी-तुली बारिश में ऐसा क्या खास है, और ये एक परफेक्ट साइकिल की सोच से कैसे जुड़ता है? चलिए पता लगाते हैं। सोर्स के नज़रिए से देखें तो ये फ्रेज सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सवाल ये है कि क्या इसमें कोई गहरा साइंटिफिक मतलब छिपा है? सोर्स का तर्क है कि जवाब है हाँ, और ये स्लाइड इस तर्क को एकदम साफ दिखाती है। जरा उन जगहों के बारे में सोचिए जहां लगातार सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के लिए एक नाजुक बैलेंस कितना जरूरी है। सोर्स के मुताबिक ये नपी तुली बारिश इसी बैलेंस की तरफ इशारा करती है। सोर्स का तर्क ये है कि ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक परफेक्ट रीसाइक्लिंग सिस्टम है। एक ऐसी नदी की तरह जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत। पानी बस अपनी शक्ल बदलता रहता है पर कभी खत्म नहीं होता। इस आयत को सोर्स एक साइक्लिकल प्रोसेस के डायरेक्ट रेफरेंस की तरह पेश करता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस जमाने की साइंस के लिए बिल्कुल नया था। अगर ये सच है तो ये हमारी पुरानी हिस्ट्री की समझ को कैसे बदल सकता है? तो इन सारी बातों से हम क्या समझ सकते हैं? आइए देखते हैं कि सोर्स इन सभी पॉइंट्स को एक साथ कैसे जोड़ता है और अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या रखता है। तो ये है सोर्स के मेन टेकअवेज। उसका दावा है कि मॉडर्न साइंस आज उन्हीं सिस्टम्स की पुष्टि कर रही है जिनका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथ में मिलता है। क्या ये दावे सही लगते हैं या फिर इसका कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? और आखिर में सोर्स का ये पावरफुल स्टेटमेंट, ये इस पूरे एनालिसिस को एक बड़े फिलॉसफिकल सवाल से जोड़ देता है। क्या ये ब्रह्मांड में किसी बड़ी शक्ति का सबूत है, या ये सिर्फ कुदरत की खूबसूरती और जटिलता का एक उदाहरण है? तो हम इस विश्लेषण को इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। इस टॉपिक पर और भी बहुत जानकारी मौजूद है, तो आगे बढ़ें और खुद भी खोजें।